अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहीन बेग और आज मैं प्रोग्राम कर रही हूँ 8 मार्च के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि आलमी सतह पर ख़वातीन का दिन मनाया जाता है। सारी ख़वातीन रैलियाँ भी निकालती हैं, ख़वातीन अपने हकूक़ के बारे में आवाज़ उठाती हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाने वाला दिन जो है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको अवेयरनेस के तौर पर मनाया जाता है और अब पाकिस्तान में भी इसको ख़वातीन बड़े ज़ोर शोर से मनाती हैं। आइए देखते हैं कि ख़वातीन आज के दिन के बारे में क्या कहती हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बीइंग अ वुमेन मैं आपको मुबारक देना चाह रही हूँ आज के दिन की। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अहम है एंड वी सेलिब्रेट इट इन द फुल स्ट्रेंथ। ये वुमेंस डे ये 1906 में स्टार्ट हुआ था अमेरिका से और बेस उसका वही था, जेंडर इक्वालिटी एंड अब्यूज़, वुमेन अब्यूज़ और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स थे वहाँ पर उसको कॉम्बैट करने के लिए ये सोशलिस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी बाय सोशलिस्ट ग्रुप अमेरिका का। और उस वक्त से फिर ये इसको एक डे दी गई थी, चूँकि उस 8 मार्च को हुआ था, इसलिए 8 मार्च से चलता जा रहा है एज एन इंटरनेशनल वुमेंस डे, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स recognition of women as an individual। पहले तो वुमेन को एज ए इंडिविजुअल रिकग्नाइज ही नहीं करते थे। ये है और ये उसकी हकीकत है। और अभी तक आप देखें पाकिस्तान में हमारा भी अभी तक यही मकसद है कि ख़वातीन के हम आवाज़ नहीं उठाते बिल्कुल कि हमारी क्या राइट्स हैं, बिकॉज राइट्स देने से राइट्स मिलती हैं। दिस इज़ व्हाट वी बिलीव, दोगे तो मिलेंगी। और इसमें हम बिल्कुल नहीं, इसमें हम सिर्फ ये कहते हैं कि इनको एज ए इंडिविजुअल बराबर का समझो और इसको वो उतनी ही रिस्पेक्ट करो जितनी एक आप दूसरी अपने जेंडर की करते हैं। तो दिस इज़ ऑल व्हाट वी आस्क। बाकी जो है ना कि स्टेटस और ये सब तो खातून ने खुद बनाना होता है। दिस इज़ वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स इन दैट कि हर खातून अपना स्टेटस खुद बनाती है अपनी मेहनत से, और ख़वातीन को मेहनत करनी चाहिए अपना स्टेटस बनाने के लिए। ये नहीं है कि उसको पकी पकाई इन फोरम से कुछ नहीं मिलता। ये फोरम सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको अवेयरनेस देते हैं। बनाना आपने अपनी कदर आपने खुद करानी है अपनी मेहनत से। दिस इज़ व्हाट वी बिलीव एंड दिस इज़ व्हाट वी टेल द वुमेन। देखिए, बिल्कुल मनाया जा रहा है। अभी हम गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है। सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग अलग अलग बैठ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसको जैसे अवेयरनेस कैंपेन की तरह चलाना है ना, वो अभी तक नहीं है। अभी मैंने यही वहाँ पे भी इशू किया था कि देखें जी 1043 अलग है, 80 समथिंग अलग है। अब अवारी में बुला के कुछ डिग्निटरीज़ को आप बता रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाएं और सिर्फ लड़कियों को ना बिठाएं, लड़कों को भी साथ बिठाएं, क्योंकि वेव जो है चेंज की वो वहाँ से आनी है। क्योंकि आज का बच्चा कल का फादर है और हेड ऑफ़ द फैमिली है। अगर वो कंफर्ट लेवल लड़की को, माँ को, बहन को, बेटी को देगा तो हज ऐसे है कि खातून कामयाब के पीछे एक मर्द का हाथ है। मैं बच्चों से भी ये बात करती हूँ। हम चैम्बर के जो भी काम करते हैं उसमें हम जब यूनिवर्सिटीज़ में जाएं तो सिर्फ लड़कियों को नहीं बुलाते, लड़कों को बुलाते हैं कि आप अपनी बहन को, माँ को, बेटी को, बीवी को बाहर क्यों नहीं जाने देते। इसीलिए ना कि लोग उनके ऊपर बुरी नज़र ना डालें, उनको हरास ना करें। तो आप अपने तक अपने दोस्तों से ये चेंजेस लाएँ और अपनी इन फीमेल जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कंफर्ट लेवल दें, उनको ट्रेन करें कि क्या करना है, किस वक्त करना है। और अभी तो आप ये जो हरासमेंट वगैरह फ़िज़िकल चीज़ें, इससे भी आगे जो साइबर क्राइम की तरफ है, हमारी बच्चियों को नहीं समझ आती कि वो स्मार्टफोन्स के ऊपर जो अपनी तस्वीरें अपलोड कर रही हैं, वो भी लॉज बन चुके हुए हैं कि आपकी मर्ज़ी के बगैर आपके अल्फाज को, आपकी तस्वीरों को कोई यूज़ नहीं कर सकता। मिस यूज़ तो दूसरी बात है। मैं कहीं से कोई चीज़ कॉपी करके उसको नहीं इस्तेमाल कर सकती। तो ये अवेयरनेस आपके करिकुलम में होनी चाहिए, ये अवेयरनेस स्कूलों से आनी चाहिए। कॉलेज लेवल तक तो ज़रूर जाएं, लेकिन क्यों नहीं हमारी टीचर्स को ट्रेनिंग होती कि हम छोटी बच्चियों से ये काम शुरू करें। तो अवेयरनेस तो यूँ होती है कि दिए से दिया जले, हाथ हम सारे पकड़ें और सबको इन्फॉर्मेशन दें। अवेयरनेस नहीं है ना। बच्चियों को उनको ये कहेंगे कि पहले दीन को भी समझें। हमारे दीन ने जितनी आज़ादी और
अवेयरनेस और एम्पावरमेंट फीमेल्स को दी है, किसी और रिलीजन ने नहीं दी। तो हम अच्छी चीज़ को पकड़ें और हम जो हमें बिगाड़ने, हमें ख़राब करने आ रहे हैं इन्फ्लुएंसेस, उसको जान सकें। और ये तभी होगा जब तालीम होगी। ये नहीं होगा कि जी किसी ने आपको उश्कल दे दी और आप आ गए, किसी ने पैसा लगा दिया और आप, वही बात है जैसे मिसयूज़ करते हैं। तो ये मीडिया का काम है। मीडिया, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप इस वक्त हर घर में, हर फ़ोन में आप लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे आपने अवेयरनेस लोगों को पॉलिटिकल दी है कि लोग जान गए हैं, और आप का मतलब ये नहीं है कि आप, लेकिन कई बीच में ऐसे भी हैं जो, जिसको हम येलो जर्नलिज्म कह रहे हैं कि मिसयूज़ ऑफ पावर है, आप उनको भी बेनकाब करें और अच्छे लोगों को कहें कि अच्छी चीज़ों को आगे लेके जाएं, और जो बुरी चीज़ें हैं उनको निकाब भी ना डालें, लेकिन उनको उजागर करें कि ये गलत है। उनको एग्ज़ाम्पल ना बनाएं कि ओहो ऐसा भी होता है, हमारा ऐसा नहीं होता और नहीं होना चाहिए। जो गलत है उसके आगे लिखें ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छा है उसकी आप तरगीब दें। हम तो चार दीवारी के अंदर या जहाँ हमें मौका मिलेगा, आप तो हर घर में बैठे, मीडिया का काम है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा खुरम है, वाइस प्रेसिडेंट हूँ विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। 8 मार्च के सारे दिन ही हमारे हैं, लेकिन इसको हम इसलिए खुसूसी तौर पे मनाते हैं क्योंकि ये आलमी नौयत पे इसको मनाया जाता है। मैं समझती हूँ कि मर्द और औरत शाना बशाना है। जब हम लाइन में खड़े हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं उनके साथ हर चीज़ में शामिल हो सकते। ये हमारा, मेरे ख़्याल में हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम लोग इकट्ठे मिल के चलें। उनको भी हमें जगह देनी चाहिए और हमें भी आगे बढ़ के उनके साथ काम करना चाहिए। मेरा नाम ताहिरा नसीम है, यहाँ की मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ। और वुमेन डे के हवाले से मैं ये कहती हूँ कि मैं हर साल वुमेन डे के लिए एक अलग से एग्ज़िबिशन अरेंज किया करती थी हेरिटेज में। तो उस वक़्त बहुत अच्छे हालात थे, लेकिन अब चूँकि हमारा मुल्क गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, ख़वातीन जो हैं वो इतनी मुश्किलात में हैं, घरदारी भी संभाल रही हैं, उसके साथ ही साथ वो कमाई के लिए भी बाहर निकल गई हैं। क्योंकि अब जब तक तमाम ख़वातीन एक पैनल पे आके ख़ुद से घर को नहीं संभालेंगी, तो मेरा ख़्याल है कि जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसका अज़ाला बच्चों को भुगतना पड़ेगा। जी नाज़रीन, तो आपने सुना ख़वातीन आलमी दिन के 8 मार्च के हवाले से क्या कहती हैं। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी जो कि आपने ख़वातीन की ज़ुबानी भी सुनी, कि जो ख़वातीन बैनर्स उठाए, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की बातें करनी है, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब से दूरी है। क्योंकि हम अपने मज़हब से बहुत दूर हैं और हम बहुत ज़्यादा अपने मज़हब को स्टडी नहीं करते हैं। जबकि इस्लाम ने जो है वो ख़वातीन को हकूक़ भी दिए हैं, रिस्पेक्ट भी दी है और मान भी दिया है। आज जबकि ख़वातीन जो हैं वो मर्द के शाना बशाना काम कर रही हैं। तो इस तरह के जो एजेंडे हैं उसको हमें रद्द करना चाहिए और हमें ख़ुद सोचना चाहिए। एक औरत के जो हकूक़ हैं वो हमें मिलते हैं और अपने राइट्स की बात करना कोई गलत बात नहीं है, मगर हमें अपने मज़हब के दायरे में रहकर अपने हकूक़ की बात ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।